अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की साइंस। हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? लेसन 8 हमने पूरा पढ़ लिया था, लिख लिया और पूरा कंप्लीट हो गया। अगला देखेंगे लेसन 9। क्या है? सॉइल। सॉइल मीन्स आप जानते हो क्या होती है? मिट्टी। क्या होती है? मिट्टी। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी कैसे बनती है, कैसे प्राप्त होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का बनना। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल मिलियंस ऑफ ईयर एगो, कह रहे हैं काफ़ी मिलियन साल पहले, यानी कि काफ़ी हजारों लाखों साल पहले। द सरफेस ऑफ द अर्थ वॉज वेरी हार्ड एंड रॉकी, कह रहे जो हमारा ज़मीन की सतह थी वो बहुत ज़्यादा कैसी थी, उसकी बहुत ज़्यादा कठोर थी और रॉकी थी, यानी कि उसमें पत्थर मटेरियल बहुत ज़्यादा था, यानी कि पत्थर बहुत थे। वॉल्केनिक इरप्शन बॉट मोल्टन रॉक फ्रॉम इनसाइड द अर्थ टू द सरफेस, कह रहे हैं जिसके कारण बहुत सारे पृथ्वी के अंदर, जमीन के अंदर बहुत सारे ज्वालामुखी बनते थे, यानी कि वॉल्केनो इरप्शन बॉट मोल्टन, यानी बहुत ज़्यादा काफ़ी साल हो जाते थे। और जब रॉक मटेरियल होता था, यानी कि पत्थर वगैरह होते थे, तो वहाँ पे बहुत सारी गैसें उत्पन्न होने लगती थी। गैसें उत्पन्न होती थी तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े वॉल्केनो भी फटते थे। ठीक है, वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी। द हॉट लावा फॉलोड एंड कोल्ड टू बी इग्नियस रॉक, वही हमने बताया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म लावा बनने लगता था। कोल्ड टू फॉर्म इग्नियस रॉक, जो पत्थर थे उन्हीं से, जो ठंडे पत्थर रहते थे उन्हीं से बहुत सारी गैसें उत्पन्न होने लगी थी। एज द टाइम पास, जैसे जैसे समय बीतता गया, कह रहे एट अ टाइम पास, जैसे जैसे समय बीतता गया, दीज रॉक बियर ब्रोकन इंटू स्मॉलर पीसेस, तो जो पत्थर थे, रॉकी मटेरियल थे, वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गए? बट गए। इंटू स्मॉलर पीसेस बाय वायलेंट अर्थक्वेक, और बिना अर्थक्वेक, बिना भूकंप के, और बहुत सारे भूकंप भी आते रहते थे पहले, तो भूकंप के साथ साथ क्या कह रहे हैं, वो जो पत्थर थे वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते गए या टूटते गए। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर दीज स्मॉलर, क्या कह रहे हैं? ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर दीज स्मॉलर पीसेस ऑफ रॉक चेंजेड इनटू सॉइल अंडर द कंबाइंड इफेक्ट वाटर, विंड, रूट, प्लांट एंड मैकेनिकल कोलाइजन etc, कह रहे हैं कि थाउजेंड साल, यानी कि हजारों साल पहले क्या हुआ कि जो वो पत्थर थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते गए और धीरे धीरे वो किसका रूप ले लिया? उसने मिट्टी का रूप ले लिया। वाटर, विंड, रूट, साथ में उसमें क्या होगी? हल्की सी नमी पाई जाती। वाटर, ठीक है, हवाएं, रूट्स यानी कि जड़ें वगैरह, प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं, ठीक है, मैकेनिक कोलाइजन etc, बहुत सारे ऐसे पदार्थ उत्पन्न होने लगे। द रोल ऑफ वाटर, एयर, प्लांट, रूट एंड मैकेनिकल कोलाइजन इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल आर डिस्क्राइब बिलो, यहाँ पे बहुत सारे रोल दिए गए हैं आपको उसके अलग अलग तरीके से कि कैसे वो मिट्टी में बदलते गए, किस प्रकार, क्या क्या उनका रोल प्ले हुआ। पहली हेडिंग हमें दी गई रोल ऑफ वाटर इन सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि पानी का क्या महत्व है, यानी कि पानी का क्या तात्पर्य है मिट्टी को बनाने में। ठीक है, तो पानी में सॉइल फॉर्मेशन देखेंगे। वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ब्रेकिंग ऑफ रॉक, कह रहे हैं जो वाटर है उसका भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले हुआ है किसको? पत्थर को तोड़ने में। ठीक है, पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में करने में पानी का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कैसे? ड्यूरिंग रेन, कह रहे जब बारिश होती है, ड्यूरिंग रेन वाटर इंटर द क्रैक एंड कैविटी ऑफ द रॉक, कह रहे हैं जैसे ही बारिश होती है तो जो पत्थर के क्रैक होते हैं, यानी कि उनमें जो दरारें होती हैं उनमें क्या हो जाता है? पानी अंदर पहुंच जाता है। एंड कैविटी ऑफ द रॉक, और फिर वो कह रहे हैं वो पत्थर को धीरे धीरे क्या कर देता है? कमज़ोर कर देता है और तोड़ देता है। ड्यूरिंग विंटर, कह रहे हैं सर्दियों के समय में, व्हेन द टेम्परेचर फॉल वाटर फ्रीज टू आइस एंड एक्सपेंड, क्या मतलब हुआ? सर्दियों के समय में जब टेम्परेचर, तापमान क्या होता है? बहुत ज़्यादा कम होता है। सर्दियों में क्या होता है? तापमान कम होता है
वाटर फ्री, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है, पानी ठंडा होता है। आइस, और वो किस में बदल जाता है, बर्फ़ में बदल जाता है। दिस एक्सपेंशन एक्सर्ट एंड आउटवर्ड फोर्स एंड रॉक ब्रेक, और जब वो बर्फ़ जमती है पत्थर के अंदर, पानी पहुंचता है, फिर बर्फ़ जम जाती है, तो क्या होता है, वो पत्थर को तोड़ने में, यानी कि जैसी बर्फ़ जमती है वैसी पत्थर को तोड़ने में मदद करता है। और जो हमारा रॉक रहता है, पत्थर रहता है, वो क्या हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। दीज स्मॉलर रॉक पीस रोल डाउन विद द फॉलोइंग फ्लोइंग वाटर और विंड। कह रहे हैं छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे रॉक पीसीस हैं, मटेरियल हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो पानी में फ्लो होते हैं हवा के कारण। वाइल रोलिंग डाउन दे स्ट्राइक अगेंस्ट ईच अदर एंड फ्रॉम वेरी फाइन पार्टिकल, और कई सारे वो टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। दीज फाइन पार्टिकल आर कैरीड बाय रेन एंड रिवर वाटर एंड ऑन द वे गेट मिक्सड अप विथ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम सॉइल। और कह रहे हैं इस तरीके से जो रिवर का भी पानी होता है वो भी क्या करता है, पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने में मदद करता है। तो ये था उसका किसका, वाटर का योगदान क्या रहा है कि मिट्टी बनाने में, ठीक है, पत्थर से मिट्टी को बनाने में वाटर का क्या योगदान रहा है। दूसरा रोल देखेंगे किसका रहा है, रोल ऑफ प्लांट रूट इन सॉइल फॉर्मेशन। कह रहे हैं कि जो प्लांट की जड़ें होती हैं, ठीक है, प्लांट की जो जड़ें होती हैं उनका क्या योगदान रहा है मिट्टी को तैयार करने में, ठीक है। तो द रूट ऑफ द प्लांट एंटर द कैरवेस ऑफ रॉक इन सर्च ऑफ वाटर। आपको पता है जड़ें जैसे जैसे फैलती हैं तो उनके बीच में जो भी आता है, पत्थर आए या कुछ भी आए, वो उनको तोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ जाती हैं। दीज पेनिट्रेटिंग रूट एक्सर्ट आउटवर्ड प्रेशर ऑन दी रॉक एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। तो क्या कह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा उस पर दबाव डालती है, प्रेशर डालती है, और वह पत्थर को तोड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इट इनटू स्मॉलर पीसेज, दीज स्मॉलर पीसेज ड्यू टू वेदरिंग फाइनली चेंज इनटू सॉइल। तो क्या कह रहे हैं, ये प्लांट की जो जड़ें होती हैं उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है किसको, किसी भी चीज़ को तोड़ने में, यानी कि किसी भी चीज़ को पत्थर को मिट्टी में बदलने के लिए। अगली हेडिंग दी गई है रोल ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन इन सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि तापमान का क्या योगदान रहा है मिट्टी को बनाने में। तो देखेंगे तापमान का क्या योगदान रहा है मिट्टी को बनाने में। लार्ज वेरिएशन इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर आल्सो लीड टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स। कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे वेरिएशन होते हैं तापमान में, दिन में अलग होता है, आपको पता है रात का तापमान अलग होता है। लीड वेदरिंग ऑफ रॉक, आपको पता है जैसे आपकी प्लास्टिक होती है, आप धूप में डालते हो तो वो मुलायम हो जाती है, फिर आपको ठंडक में रख देते हो तो वो कड़क हो जाती है, जिस कारण वो प्लास्टिक जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और टूट जाती है। ऐसे ही कुछ सिस्टम है पत्थर का कि वो गर्म और ठंडक की वजह से, तापमान की वजह से पत्थर भी क्या हो जाते हैं, चटक जाते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। तो कह रहे हैं कि तापमान का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसमें, पत्थर को मिट्टी में बदलने के लिए। अगली हेडिंग दी गई है रोल ऑफ केमिकल वेदरिंग इन सॉइल फॉर्मेशन। अगली देखेंगे हेडिंग क्या कह रहे हैं, रोल ऑफ केमिकल वेदरिंग इन सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि मौसम का जो रासायनिक वेदर होते हैं, मौसम होते हैं, उनका मिट्टी में क्या योगदान है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो रॉक कंटेन मैनी मिनरल्स, तो आपको पता है कि पत्थर बहुत सारे मिनरल्स यानी कि एक पदार्थ को कंटेन करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, कह रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, नमी की और ऑक्सीजन की। दीज मिनरल गेट ऑक्साइड, दिस मेक द रॉक बिटल विच दैन क्रम्बल ऑफ फ्रॉम दी सॉइल। और कह रहे हैं जो केमिकल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं उसको सॉइल में, मिट्टी में बदलने में। सॉइल टीमिंग विथ लाइफ, देखेंगे सॉइल टीमिंग विथ लाइफ, यानी कि सॉइल का जीवन के में क्या महत्वपूर्ण, क्या उसका योगदान है। तो देखेंगे सॉइल कंसिस्ट ऑफ मैनी थिंग्स, आपको पता है कि मिट्टी में बहुत सारी वस्तुएं क्या की जाती हैं, उत्पन्न की जाती हैं। सॉइल प्रोवाइड लिविंग प्लेस फॉर
सॉइल कंजिस्ट ऑफ मैनी थिंग्स, तो देखेंगे कह रहे हैं कि मिट्टी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, मिट्टी में बहुत सारी वस्तुओं को उगाया जाता है। सॉइल प्रोवाइड लिविंग प्लेस फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म, आपको पता है कि मिट्टी में बहुत सारे जो प्राणी हैं वो भी जीवित रहते हैं मिट्टी में, ठीक है। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, आपको पता है मिट्टी भी कई प्रकार की होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। दे डिफर इन कलर, उनका कलर भी अलग अलग होता है। टेक्सचर भी, यानी कि उनमें लश्कर मुलायम होती है, कोई ठोस होती है, वो भी अलग होता है। टेक्सचर की वो लचीली है, गीली है, सॉफ्ट है, नमीदार है, कैसी है उस पर डिपेंड करता है। लेट अस फाइंड आउट द वेरियस थिंग्स प्रेजेंट इन द सॉइल टेकन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, कह रहे हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे कि जो हमारी क्या है सॉइल है, मिट्टी है, वो कितने प्रकार की होती है। आगे देखेंगे क्या कह रहा है। अब हमारे कुछ ओरल क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको देखेंगे। ओरल क्वेश्चन पहला है कि व्हाट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट कॉल्ड, कह रहे हैं जो सबसे ऊपरी लेयर होती है अपर क्रस्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं। दूसरा है नेम टू एजेंट विच हेल्प इन द सॉइल फॉर्मेशन, दो एजेंट के नाम बताना है जो मिट्टी में योगदान दिया है। तीसरा है नेम द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन बिगर रॉक इनटू द स्मॉलर पीस ऑफ द एक्शन नेचुरल फोर्सेस, कह रहे हैं दो फोर्सेस बताने हैं जो नेचुरल से किसमें जो बिगर स्टोन होते हैं, बड़े पत्थर होते हैं, उनको छोटे पत्थर में बदलते हैं। अगली हेडिंग हमें दी गई है सॉइल प्रोफाइल, क्या है सॉइल प्रोफाइल। देखेंगे सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। पहली है सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, देखेंगे सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर, सॉइल की आप जानते हो सबसे जो ऊपरी लेयर होती है अपर मोस्ट, इट कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर टू नो अबाउट दीज वेरियस लेयर ऑफ द सॉइल, कह रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी लेयर के बारे में आपको दिया गया है, अलग अलग तरीके से आपको बताया गया है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। बिग डिस्ट, बिग डिस्ट मतलब क्या होते हैं जो बड़े बड़े बिग डिस्ट और आ ट्रेंच और विजिट अ प्लेस वेयर डिगिंग इज बीइंग डन, लुक एट द साइड ऑफ ट्रेंच और डिस्ट, व्हाट डू यू सी, कह रहे हैं जो बड़े बड़े ट्रेंच होते हैं, डिस्ट होते हैं, डिग होते हैं, जो काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं, उनको आप कह रहे हैं कि कैसे देखते हो, व्हाट डू यू सी, आप उनमें क्या देखते हो। तो देखेंगे आपको प्लांट दिख रहा होगा, छोटा प्लांट है, टॉप सॉइल है, सब सॉइल है और सबसे नीचे है बेड रॉक, यानी कि नीचे कंकीली मिट्टी दी गई है। आपको इसमें भी लेयर दिख रही होंगे कई सारे पत्थर मिट्टी के, ठीक है। यू विल सी द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, सच लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल, कह रहे हैं यू विल सी द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। आपने मिट्टी की कई सारी जो लेयर देखी हैं, अलग अलग उनके स्ट्रक्चर देखी हैं, संरचनाएं देखी हैं, उसी को हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। अगली देखेंगे द वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल शोइंग द वेरियस लेयर ऑफ द सॉइल कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। दूसरा भी हमें दिया है कि बहुत सारे सेक्शन भी होते हैं मिट्टी के, उनको भी हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। ईच लेयर डिफर इन फील, आपको पता है हर प्रकार की जो लेयर होती है अलग अलग लेयर होती है, उनका भी अलग अलग फील होता है, यानी कि टेक्सचर होता है, कलर होता है, डेप्थ होती है, केमिकल कंपोजिशन, सब क्या होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। सॉइल इज जनरली अरेंज इन 3 लेयर, सॉइल कह रहे हैं 3 लेयर में अरेंज होती है, बनी हुई होती है। ईच लेयर इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन, हर जो लेयर होती है उसको हम हॉरिजॉन कहते हैं। ए हॉरिजॉन 3 लेयर होती है, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन और सी हॉरिजॉन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए हॉरिजॉन किसे बोलते हैं। जो सबसे ऊपरी सतह होती है, अपर मोस्ट लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं ए हॉरिजॉन, ठीक है। ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन। इट इज़ यूजुअली डार्क इन कलर एंड कंटेन वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ रॉक, कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर की होती है, इनमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जो होते हैं वो पत्थर के पार्टिकल पाए जाते हैं। इट इज़ रिच इन ह्यूमस विच मेक द सॉइल फर्टिलाइज, कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी मिट्टी होती है जो उपजाऊ होती है। प्लांट्स गेट एसेंशियल न्यूट्रिएंट, आपको पता है कि जो पेड़ होते हैं उनको पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
द सॉइल इन द लेयर इज सॉफ्ट, कह रहे हैं जो मिट्टी की सबसे ऊपरी लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। पोरस एंड कैन होल्ड मोर वाटर, वो उसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाते हैं जिससे वाटर अंदर की तरफ जाता है। दिस लेयर इज नोन एज टॉप सॉइल, और इसी को हम लोग ए हॉरिजन को टॉप सॉइल भी कहते हैं। द टॉप सॉइल प्रोवाइड होम फ्रॉम मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म्स, रोडेंट, बैटल एंड मोल्स। कह रहे हैं टॉप सॉइल में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। आप जैसे देखते होंगे केचुआ हुआ, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हुए, कीटाणु हुए जो टॉप सॉइल में पाए जाते हैं। अगली हेडिंग हमें दी गई है बी हॉरिजॉन। क्या दी गई है? बी हॉरिजॉन। द लेयर जस्ट अंडर द टॉप लेयर, यानी कि जस्ट टॉप लेयर के नीचे की जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं बी हॉरिजॉन। क्या बोलते हैं? बी हॉरिजॉन। दिस इज आल्सो नोन एज सबसॉइल। दिस लेयर इज स्लाइटली हार्डन एंड मोर कॉम्पैक्ट। इट इज हैज वेरी लिटिल ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर। दिस लेयर इज रिच इन सॉल्यूबल मिनरल, कह रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं। इनका जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है। लाइट मतलब यानी कि हल्का कलर होता है। अगली हेडिंग देखेंगे सी हॉरिजन। सी हॉरिजन में देखेंगे क्या कह रहे हैं। द लोअर मोस्ट लेयर, जो सबसे निचली सतह होती है, ठीक है, सबसे ऊपर अपर मोस्ट, फिर होती है बी हॉरिजन, फिर सी हॉरिजन, यानी कि द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सी हॉरिजन। दिस लेयर lies below the subsoil. This layer is made of smaller pieces of hard stone and rock with crack and crevice। कह रहे सी हॉरिजन में जो होते हैं बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? रॉक्स मटेरियल, यानी कि पत्थर, जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा कंकीली मिट्टी पाई जाती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिग बियॉन्ड द लेयर। इस लेयर को खोदने के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है? मेहनत लगती है। अंडर दिस लेयर लाइज इज बेड रॉक। क्या कह रहे हैं? इसको हम बोलते हैं बेड रॉक, यानी कि ये जो हमारी लेयर होती है ये इसमें सबसे ज़्यादा रॉक मटेरियल पाए जाते हैं। अगली हेडिंग हमें दी गई है टाइप ऑफ सॉइल। देखेंगे कि जो हमारी मिट्टी है वो कितने प्रकार की होती है। सॉइल इज अनदर इम्पोर्टेंस एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। The word soil is derived from the word solium meaning earthy material। कह रहे हैं कि जो हमारे सॉइल है वो एक इम्पॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है, हमारे वातावरण में एबायोटिक कंपोनेंट है। और इसमें इस वर्ड को सॉइल को सोलम भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर अर्थ क्रस्ट व्हाट वी सी द सरफेस ऑफ द सॉइल। करें जो आप सबसे ऊपरी लेयर देखते हो उसको हम अपर क्रस्ट बोलते हैं। टॉप सॉइल मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 काइंड। सबसे कह रहे हैं जो टॉप सॉइल होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। काइंड ऑफ रॉक पार्टिकल के वो 3 प्रकार के होते हैं। दिस पार्टिकल डिफर इन देयर साइज, अपीयरेंस एंड फील। कह रहे हैं इसका आकार, माप, सब कुछ क्या होता है? अलग अलग होता है। अब ये भी देखो 3 प्रकार के दिए हैं। एक होती है क्ले पार्टिकल, स्लिट पार्टिकल और सैंड पार्टिकल। इसको हम पढ़ाएंगे कल।